बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज़ सेशन जो है वो द टॉपिक इज़ कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स क्या है जी कि जब आप इन फ्यूचर सिक्योरिटी प्रोफेशनल ज्वाइन करते हैं एज ए सिक्योरिटी प्रोफेशनल, ठीक है, ज्वाइन करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो कुछ चीज़ें आपके लिए नेसेसरी हैं कि आपको बेसिक थिंग्स जो है वो अडॉप्ट करनी पड़ेगी। यू शुड कंप्लाइंस दीज एथिक्स, ओके। देन इसको देख लेते हैं व्हाट काइंड ऑफ एथिक्स। ओके, कोड ऑफ एथिक्स जो है, एज ए सिक्योरिटी प्रोफेशनल वी शुड कंप्लाइंस फॉलोइंग कोड ऑफ एथिक्स। देयर आर ओनली 4 मैंडेटरी रिकॉर्डिंग इन द कोड, ओके। Basically two things involved, like code of ethics preamble or code of ethics canons, ठीक है। preambles means the safety and welfare of society and the common good duty, our principles, and to each other require that we adhere and be seen to adhere to highest ethical standard of our behavior. Therefore strict adherence to this कोड इज़ कंडीशन ऑफ द सर्टिफिकेशन एज ए सिक्योरिटी प्रोफेशन। मीन्स कि अगर आप एज ए सिक्योरिटी प्रोफेशन कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो, और इवन एज ए ह्यूमन बीइंग जब आप एज ए सिक्योरिटी प्रोफेशनल हो, तो आपको किन चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है एथिकली, ठीक है। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर प्रोफेशन, ओके। देयर आर ओनली मेन 4 एथिक्स हैं, एथिक्स ऑफ कैनन्स, ठीक है। और क्या है जी कि protect society, the common good, necessary public trust, confidence and the infrastructure। यानी कि आपकी ही जिम्मेदारी है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू हैव टू प्रोटेक्ट जो है सोसाइटी को करना है, कॉमन गुड्स को करना है, और जो पब्लिक के ट्रस्ट है और कॉन्फिडेंस है उसको आपने देखना है, ठीक है। उसी में ही पब्लिक के ट्रस्ट को ही देखना है, ठीक है। एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आपका ही काम है उसकी केयर करना, ठीक है। सब बेसिक एथिक्स हैं, ठीक है, एज ए सिक्योरिटी प्रोफेशनल। इसी तरह यू एक्ट लाइक ऑनरेबली, ऑनेस्टली, जस्टली, रिस्पॉन्सिबली और लीगली अपने आप को आप एक्ट करोगे, ठीक है। और थर्ड वन है जी, यू हैव टू प्रोवाइड ड्यू डिलिजेंट एंड कॉम्पिटेंट सर्विस टू द प्रिंसिपल। सो डिलिजेंटली यू हैव नीड टू प्रोवाइड द सर्विस टू प्रिंसिपल्स, मीन जो उसकी रिक्वायरमेंट है आपको उसको फॉलो करके, और जो आपके पास नॉलेज है उसको अच्छे तरीके से यूज़ करते हुए आप उसको सर्विसेज प्रोवाइड करोगे जो प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। और इसी तरह क्या जी, लास्ट वन है एडवांस एंड प्रोटेक्ट द प्रोफेशन। मींस अपने आप प्रोफेशन को भी प्रोटेक्ट करोगे। एडवांस मींस यानी कि आप अपने आप को अपडेट भी रखोगे, ये भी नेसेसरी थिंग है एज ए सिक्योरिटी प्रोफेशन। जैसे कि आईटी के अंदर चीज़ें चेंज होती जा रही होती हैं, इसी तरह डिफरेंट नई चीज़ें आ रही होती हैं, ठीक है। तो अपने आप को अपने अपडेट भी रखना है ताकि आपने अपने प्रोफेशन को प्रोटेक्ट कर सको, ठीक है। अदर थिंग इज़ नॉर्मल, वन मोर थिंग इज़ कंप्यूटर एथिक्स इंस्टीट्यूट ने डिफाइन की हुई हैं, वो नॉर्मली 10 कमांडमेंट्स ऑफ कंप्यूटर एथिक्स कहते हैं। वो 10 कमांडमेंट्स क्या है जी, एज ए सिक्योरिटी प्रोफेशनल यू शुड नॉट यूज़ अ कंप्यूटर टू हार्म अदर पीपल्स, okay, one. Second is you should not interfere with other people's computer work, okay. Third one है जी, you should not snoop around the other people computer files. Fourth one है, you should not use a computer to steal. Fifth one है, you should not use a computer to bear false witnesses. Sixth one, you should not copy or use proprietary software for which you have not paid, like Windows without buy kiye you cannot use, okay. And then like or any other software. On 7, we should not use pupils computer resources without authorization of proper compensation, ठीक है। And 7th one है, you should not appropriate other people's intellectual outputs, ठीक है। And 9th one, you should think about the social consequences of the program you are writing or the system you are designing। यानी कि जो भी आप सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हो, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लिख रहे हो, उससे आप देखें कि सोसाइटी को नुकसान तो नहीं हो रहा। दीज आर द एथिकल थिंग्स। लास्ट वन थिंग, you should always use a computer in a ways that ensure consideration and respect of योर फेलो ह्यूमंस। तो आप जो भी काम करो उसमें अपने फेलो ह्यूमंस जो हैं उनको
उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, कोई ऐसा काम ना करो जिससे दूसरों को नुकसान पहुंचे, ठीक है। दीज आर द बेसिक कंप्यूटर एथिक्स हैं जो कि कंप्यूटर एथिक्स इंस्टीट्यूट ने डिफाइन किए हुए हैं। दीज आर 10 बेसिकली हैं ये। ओके, नेक्स्ट जो है जी इसी में एथिक्स में आ जाता है जी IAB, इंटरनेट एक्टिविटी बोर्ड है। दे शोड सम कंसर्न टू प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द इंटरनेट। तो दिस इज बेसिकली डिफाइंड इन अ रिक्वेस्ट ऑफ कमेंट RFC, इसकी ऑलरेडी अवेलेबल है। द RFC नंबर इज़ 1087 और ये पब्लिश हुआ था 1987 में, जिसमें बेसिकली ये चीज़ें सारी डिफाइन की हुई हैं कि अगर आप इंटरनेट के रिसोर्सेज यूज़ करते हैं तो आपको कौन कौन सी कंसंट्रेशन जो है देखनी है, ठीक है, और एज ए प्रोफेशनल आपको किन चीज़ों को कंप्लाइंस करना है, ठीक है। उसमें से अगर सम है जी कंसीडर अनएथिकल बिहेवियर किसे कहते हैं जी, उसमें से क्या है, सीक टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द रिसोर्सेज ऑफ द इंटरनेट, दिस इज अनएथिकल बिहेवियर। एंड सेकेंड वन इज डिस्टर्ब्स द इंटेंड यूज ऑफ इंटरनेट। ओके, अगर आप इंटरनेट को लाइक अ डॉस अटैक करते हो, इस तरह की चीज़ें, दिस इज ऑल्सो अनएथिकल। And furthermore, the waste resources, which one resources? People, capacity, computer, through such action, which actions like destroy the integrity of computer-based information or compromise the privacy of users. This is all the waste of resources. All these things are basically unethical, ठीक है। तो ये इसकी पूरी डिटेल है जो कि RFC में डिफाइन है, ठीक है। और लास्टली जी इसके अंदर है जी कि योर ऑर्गेनाइजेशन और एथिक्स। योर ऑर्गेनाइजेशन एथिक्स मीन जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप हायर्ड किए जाते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है। तो ये बेसिकली वही कोड ऑफ एथिक्स है जो मैंने पहले डिफाइन किए, तो आपको उनको फॉलो करना है एज ए सिक्योरिटी प्रोफेशनल। और जो कंपनी आपको हायर करती है वो ये एक्सपेक्ट भी करती है कि आप में ये सारी चीज़ें आपने अडॉप्ट की होंगी। हाँ, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी होती है जिन्होंने कुछ अपने कोड ऑफ एथिक्स भी होते हैं, ठीक है, डिफाइन किए होते हैं। सो यू नीड टू नो द इंटरनल कोड ऑफ एथिक्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। जो आपके इंटरनल कोड ऑफ एथिक्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, आपको उसको भी फॉलो करना पड़ेगा, उसकी पॉलिसीज को देखना पड़ेगा, ठीक है। इफ यू डोंट, हाउ कैन यू हायर टू इट? ओके, अगर आप नहीं जानते तो व्हाई यू आर देयर, क्यों आप हो एज ए सिक्योरिटी प्रोफेशन। ओके, दिस इज द टुडे टॉपिक्स। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।